मैंने जैविक पोटेशियम यूज किया हुआ था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए हर एक जगह पे ये यहाँ पे कलियाँ यहाँ पे आना ये शुरू हो गई है। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने गार्डन में पौधा लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पौधा ग्रो कर रहा है, लेकिन दोस्तों जब उसमें फल और फूल की बात आती है तो फल और फूल बिल्कुल नहीं आता है। दोस्तों हम आपको बताएं, आप तो जानते हैं कि फूल और फल की कंडीशन में पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर हम देते हैं पौधे को तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें फल और फूल भी आता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ में और कुछ आपको देने की ज़रूरत पड़ती है और उसको आप जब तक नहीं आप देंगे तब तक वो पौधा आपका अच्छे तरीके से उसमें फूल और फल नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और आपको हम 5 आपको ट्रिक बताएंगे और इन पांचों ट्रिक में से कोई भी एक ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे तरीके से आपके पौधे पे फल और फूल भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम यूज करते हैं अपने पौधे पे और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो फूल तो आता ही आता है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, सल्फ़र हो गया, बोरान हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ें अगर यूज करते हैं तो इसके साथ साथ में कैल्शियम और पोटेशियम तो आपके पौधे पे फूल अच्छे तरीके से आता है। दोस्तों अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं। जैसे केमिकल में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत आपको मिल जाता है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सब एक ही में मिल जाएगा। आप ला कर उसको छिड़काव करिए और पोटेशियम के लिए जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है उसको आप ज़मीन में डालिए। लेकिन दोस्तों केमिकल का सलाह हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे और आइए आपको बताते हैं कि इसको ऑर्गेनिक कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसका आपको रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये गुड़हल का पौधा है और गुड़हल के पौधे में देखिए कलियाँ कितने ज़बरदस्त मात्रा में आए हुए और इस पर मैंने जैविक पोटेशियम यूज किया हुआ था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए हर एक जगह पे ये यहाँ पे कलियाँ यहाँ पे आना ये शुरू हो गई है और ये एक हफ्ता बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ आना शुरू हो जाएगी। देखिए इस पर मैंने यूज़ किया है, इस पर भी देखिए कलियाँ यहाँ से निकल रही है और इस पर दोस्तों यूज़ किया हुआ अभी 4 से 5 दिन हुआ, लेकिन इस पर जो यूज़ किया हुआ कम से कम 10 दिन हो गया और 10 दिन का रिस्पांस इस पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पर कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। सबसे पहले आपको यूज इस पर करना है दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करना है और आप ये देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये आप देख रहे हैं NPK। दोस्तों इस NPK का आई बटन पर लिंक है, जाके आप चेकआउट कर लीजिए और इससे बना के अपने गार्डन में आप ज़रूर रख लीजिए। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन NPK काम करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और कैसे इसको यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए आप ले लीजिए 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में दोस्तों इसको यूज करने हैं 50 ml। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि ये जो NPK है, इस NPK को 3 से 4 महीना हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये 25 ml का है, मैंने 2 बार यूज़ किया, ये 50 ml हो गया और इसको यूज करते हैं। दोस्तों ये टोटली ऑर्गेनिक है और इसको करना क्या है, इसको आपको छिड़काव करना है। जिस पौधे पे कलियां नहीं आ रही है उस पौधे पे इसको आपको छिड़काव करिए। दोस्तों उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि 5 आपको ट्रिक बताएंगे। पाँचों में से कोई भी अगर एक यूज करते हैं तो जो पौधे पे आपके फूल और फल नहीं बन रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से उस पर फूल और फल बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दें। अब दोस्तों इसको हम छिड़काव कर देते हैं। जैसे इस पौधे पे आप देख सकते हैं गुड़हल का पौधा है और गुड़हल के पौधे पे इसको हम छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों जिस पे इस NPK का छिड़काव करना है उस पे ज़मीन में भी आपको यूज करना है। हम आपको बताते हैं, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। जैसे इस NPK का आपने छिड़काव कर दिया और उसके बाद एक काम आपको करना ये है कि छिड़काव के बाद तुरंत आपको उसी गमले में आपको यूज करना है सीवीड फर्टिलाइज़र। दोस्तों हम आपको बता दें कि मार्केट में सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी क्वालिटी का आ चुका है। आप देख रहे हैं ये दानेदार, इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत लोग सीवीड फर्टिलाइज़र भ्रम के यूज में इसको यूज करते हैं। ये जाए में दोस्तों ये भी रिस्पॉन्स देता है, लेकिन आपको यूज करना है ये कम से कम आपको 15 से 20 दाने 12 इंच गमले में इस तरीके से लेके और इस तरीके से आप चारों तरफ इसको बिखेर दीजिए और उसके बाद इसकी मिट्टी की आप कर दें गुड़ाई करके अगर आवश्यकता है तो आप दे दीजिए इसमें पानी। दोस्तों ये हो गया ट्रिक नंबर 1। अब दूसरा ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ट्रिक में भी दोस्तों काम यही करना है, NPK को आपको छिड़काव करना है, ये आपको ध्यान रहे। और NPK को छिड़काव करना, जैसे इसमें मैंने NPK ले रखा है तो ये आप देख रहे हैं इस पौधे पे हम इसका छिड़काव कर दे रहे हैं।
और छिड़काव के साथ साथ दोस्तों इस पर क्या करना है दोस्तों, ये NPK पांचों ट्रिक में ये रोल अदा करेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि आई बटन पर लिंक है, जाके इसे आप चेकआउट करके ज़रूर बना के अपने घर में इसे रख लीजिए, ताकि आपके गार्डन में ये काम करेगा। दोस्तों दूसरा ट्रिक में इस NPK को मैंने छिड़काव कर दिया, उसके बाद इसमें करना क्या आपको, उसके बाद अगर आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद या लीप कंपोस्ट, आपने ले रखा जितना आपको लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर 1 kg वर्मी कंपोस्ट, 1 kg लीप कंपोस्ट, 1 kg सड़ी हुई गोबर खाद आप लेते हैं तो उसमें आपको राख, लकड़ी का राख, दोस्तों पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लकड़ी का राख 1 kg में आपको लेना है 100 ग्राम। ये आपको ध्यान रहे, 100 ग्राम से अधिक आप इसमें नहीं लीजिए, आपको ये नुकसान कर देगा। दोस्तों इसको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद दोस्तों जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ऑर्गेनिक है और आपके पौधे पे ये परमानेंट सलूशन देगा। ये इस तरीके से आप लीजिए और मिट्टी में आप चारों तरफ से मिक्स कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद इसकी मिट्टी गुड़ाई करने के बाद रिक्वायरमेंट है तो आप दे दीजिए इसमें पानी। दोस्तों ये ट्रिक नंबर हो गया दूसरा। अब तीसरा की दोस्तों हम बात करते हैं, तो तीसरा में आपको यही काम करना है, इस NPK को छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको एक काम करना है, उसके बाद अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का पानी मिल जाए तो वेस्ट डिकम्पोजर के पानी को भी यूज कैसे करना है। आपने तीसरा ट्रिक में इस NPK को छिड़काव कर दिया, और इसमें मिट्टी में आपको क्या देना है, आप ये देख रहे हैं, इसमें भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें कलियाँ आना शुरू हो गया। ये अलमंडा का पौधा है, और थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे प्रूनिंग करना है, प्रूनिंग करके इसको बूसी बनाना है। तो दोस्तों जब ये बूसी बन जाएगा तो इसका भी वीडियो हम आपको बना के आपको इस पर देंगे। अब दोस्तों इसमें तीसरे वाले में ज़मीन में क्या देना है, ज़मीन में देने के लिए अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का पानी है तो वेस्ट डिकम्पोजर को पानी में आपको करना क्या है कि कम से कम 1 लीटर लेना है पानी, और 1 लीटर पानी में 10 केले का छिलका आपको डाल देना है। दोस्तों वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे उसको बनता है। आप ले लीजिए, लेने के बाद करना ये है कि 10 केले की छिलका उसमें डाल दीजिए 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के पानी में, और उसको आप छोड़ दीजिए कम से कम 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद उस 1 लीटर पानी में आप देखेंगे जो केले का छिलका वो अच्छे तरीके से वो मिक्स उसमें हो गया होगा, और उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद उसमें 3 गुना पानी और मिक्स लीजिए। उसके बाद उस पानी को आप इसमें दीजिए, उसमें पोटेशियम बहुत ज़बरदस्त मात्रा में पाया जाता है, उस पानी को इसमें दीजिए, और उसके बाद देखेंगे कि बहुत बेहतरीन इसका भी रिस्पांस आपको मिलेगा। दोस्तों ट्रिक नंबर चौथे ट्रिक में भी दोस्तों इसको करना क्या है, इसको आपको यूज करना है, इसको छिड़काव करना है। ये आपको ध्यान दें इस NPK को। दोस्तों मैंने शुरू में ही बोला था कि ये पांचों ट्रिक में ये NPK रोल अदा करेगा। अब उसके बाद ज़मीन में क्या देना है, आप जानते हैं प्याज का छिलका, प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम करता है प्याज का छिलका। प्याज के छिलका भी अगर यूज करते हैं तो उसमें पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 2 गुना पानी उसमें मिलाइए, 2 गुना पानी मिलाने के बाद इसकी मिट्टी में आप दे दीजिए। मिट्टी में देंगे तो उसमें भी आपको रिस्पांस ये मिलेगा कि पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, और यह बहुत तेज़ी से आपके पौधे में फूल और फल बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ट्रिक नंबर 5वां आपको हम बता दें, 5वें में भी इसको यूज करना है छिड़काव के में, ये जो NPK मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जो मेरे पास उपलब्ध नहीं, ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर उसको बना के यूज करते हैं तो किसी भी पौधे पे गारंटी के साथ दोस्तों हम बता रहे हैं, चाहे सब्जी वाला हो या फल वाला हो या फूल वाला, किसी भी पौधे पे अगर उसको दोनों को यूज करते हैं, इस NPK को और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर को उसको यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें फल और फूल आना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर जो हम बात कर रहे थे, आई बटन पर लिंक है, आप जाके देख के उसको चेकआउट करके बना सकते हैं, बना के यूज कर सकते हैं। कैसे बनाना है, 100 ग्राम 125 ग्राम आपको लेना है खीरे का छिलका, 125 ग्राम लेना है आलू का छिलका, 125 ग्राम लेना है संतरे का छिलका, और 125 ग्राम लेना है केले का छिलका। दोस्तों चारों छिलकों को मिलाएंगे तो ये 500 ग्राम छिलका हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें आपको लेना है 5 लीटर, अगर वेस्ट डिकम्पोजर का पानी है तो ठीक है, और नहीं है तो सादा पानी ले लीजिए, और उसमें 100 ग्राम गुड़ को डाल दीजिए। 5 लीटर पानी और 100 ग्राम गुड़ और छिलका को मिक्स करके डाल दीजिए, और 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बाद दोस्तों जब वो अच्छे तरीके से वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको छान के, और छानने के बाद इसमें पौधे पे यूज करिए।
छिड़काव के रूप में, और उसको ज़मीन में भी दे सकते हैं। छिड़काव के रूप में इस NPK को यूज किए हैं, तो उसको आप ज़मीन में दीजिए, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये रिस्पांस आपको मिलेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको 5 ट्रिक बताया है, इस 5 ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आप यूज करेंगे तो रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद मैं बता दूं कि इस 5 जो ट्रिक है इसको हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे, दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि सब्जी का पौधा है, सब्जियों के पौधे पे पोटेशियम आपको ज़रूरत है, तो हर 10 दिन पर लगातार इसे रिपीट कर सकते हैं। 5 में से किसी 2 को आप पकड़ लीजिए, दोनों को लगातार यूज करिए, और नहीं तो 5 में से आप अल्टरनेट करके आप यूज कर सकते हैं। रिस्पांस आपको बहुत ही भयंकर मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार यूज करिए, यूज करने के बाद आपका पौधा खुद बोलने लगेगा कि कितना अच्छे तरीके से फल और फूल उसमें आ रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।